हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से आपने न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में भारत चीन सीमा तनाव के बारे में लगातार खबरें पढ़ी और सुनी होंगी। गत सोमवार 15 जून की रात को भारतीय सेना पर चीन सैनिकों द्वारा प्रायोजित तरीके से हमला किया जाता है और मंगलवार को ये खबर आती है, आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि होती है कि इस हमले में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें सेना के एक कर्नल रैंक के अधिकारी संतोष बाबू भी शामिल थे। दोस्तों, पिछले 1 महीने से मई महीने के लगभग प्रारंभ से ही चीन द्वारा भारत की सीमा पर विशेष तौर पे लद्दाख क्षेत्र में लगातार आक्रामक गतिविधियां की जा रही हैं और साथ ही साथ वो लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस दौरान उसके द्वारा कोई ऐसी ठोस और सीधी झड़प भारत की सेना के साथ नहीं हुई। लेकिन ये जो 15 जून की रात में घटना हुई है, इसने बहुत कुछ चीन की सोच और उसके इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। रक्षा विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि वर्तमान में जब पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है और प्रत्येक देश में कहीं ना कहीं हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस की गंभीर समस्या बनी हुई है, ऐसे में ये चीन द्वारा जो किया गया काम है, ये निश्चित रूप से विश्व शांति और आपसी भाईचारे और सहयोग की भावना के खिलाफ है। दोस्तों, चीन द्वारा ऐसा नहीं है कि ये पहली बार घटना की गई है। इससे पहले भी चीन द्वारा भारत के जो सीमा क्षेत्रों में घुसपैठ की कोशिशें हैं वो लगातार हुई हैं और कई बार दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच में तनाव की स्थिति देखी गई है। लेकिन इस बार यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब स्थितियां पहले की तुलना में पूर्णतया भिन्न हैं। आज के इस वीडियो के लेक्चर में हम पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से चीन का भारत की तरफ एक आक्रामक रुख बरकरार है। फिर हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और चीन के रक्षा संबंधों में किस प्रकार से नई नीतियां और नए समझौतों के तहत आज तक की जो विकास यात्रा है वो तय हुई है। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए भारत की सरकार को और चीन की सरकार को किस प्रकार से इस मसले को हल करना चाहिए। आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं जो चीनी एग्रेशन के लिए महत्वपूर्ण वजहें बनी हुई हैं। दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इसमें एक कारण नहीं है, कुल मिला जुलाकर 2-3 आधारों पर चीन की जो अभी गतिविधि है उसको देखा जा रहा है। सबसे पहले चीज ये है कि अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया है। और जाहिर सी बात है, इस आत्मनिर्भरता का मतलब यही है कि भारत अपने उत्पादन, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सक्षम हो और साथ ही साथ वो किसी भी प्रकार से किसी दूसरे रिसोर्सेज पर, विदेशी रिसोर्सेज पर किसी तरीके से निर्भर ना हो। तो वर्तमान में चीन को
इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता सता रही है कि वो भारत पे इतने बड़े मात्रा में सामानों का निर्यात करता है कि उसे ये डर स्वाभाविक है कि भारत से जो उसको इतनी बड़ी मात्रा में रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है वो ब्रेक होगा, और इस आर्थिक नुकसान के कारण वो निश्चित रूप से बौखलाहट की स्थिति में है। दूसरा जो कारण इसमें रक्षा विशेषज्ञों द्वारा कोट किया जा रहा है वो ये है कि कोविड-19 महामारी, आप में से ज्यादातर इस बात से परिचित होंगे कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत चीन के वुहान प्रांत से हुई और दुनिया के बहुत सारे देशों, विशेषकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों द्वारा सार्वजनिक रूप से इस बात की पुष्टि की जा रही है, इस बात की घोषणा की जा रही है कि इस वायरस के लिए चीन जिम्मेदार है। और जाहिर सी बात है कि चीन के पास इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं है। ऐसे में जब पूरी दुनिया चीन के अड़ियल और गैर जिम्मेदाराना रवैये से परेशान है, तो स्वाभाविक बात है कि चीन इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है। इसके बाद जो 2-3 रीजन और बहुत महत्वपूर्ण हैं वो ये हैं कि गुलाम कश्मीर पर भारत की जो अनुच्छेद 370 हटाने के बाद की स्थिति है वो तुलनात्मक रूप से अब और अधिक आक्रामक और अधिक स्पष्ट है। इस दशा में चीन को यह आशंका हो रही है कि भारत गुलाम कश्मीर पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद, उसे अपने कब्जे में लेने के बाद निश्चित ही लद्दाख और विशेषकर अक्साई चीन क्षेत्र जो कि चीन के कब्जे में है उस पर भी अपनी गतिविधियां शुरू करेगा। इसके अलावा जो कारण है उसमें 1-2 और भी महत्वपूर्ण कारण सामरिक दृष्टि से हैं। जैसे पिछले कुछ वर्षों से लगातार भारतीय सेना का आधुनिकीकरण हो रहा है, उसमें तकनीकी जो हथियार हैं उसका समावेश हो रहा है, हमारे रक्षा प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारी सैन्य बलों की व्यापक भर्ती हो रही है, व्यापक संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में चीन को भारत की बढ़ती हुई सैन्य शक्ति और सामरिक शक्ति के कारण असुविधा होना निश्चित रूप से ही लाजमी है। अगला जो कारण है वो ये है कि लद्दाख से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत व्यापक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। यद्यपि चीन अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में पहले से ही पुल, रेलवे, सड़कें इत्यादि बना चुका है, लेकिन जब भारत वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है तो उसे इस बात से कड़ी आपत्ति है और यह भी उसके बौखलाहट का बहुत बड़ा कारण है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से चीन काफी ज्यादा आक्रामक और एग्रेसिव है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वर्तमान जो घटनाक्रम हुआ है इससे पहले चीन द्वारा किस प्रकार से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं और भारत और चीन के रक्षा संबंध किस प्रकार रहे हैं। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि जब 1962 में चीन द्वारा भारत पर हमला हुआ, वो इसी गालिबन घाटी जहां आज तनाव की स्थिति है उसी क्षेत्र से एंट्री हुई थी। तो उस हमले के बाद चीन ने अक्साई चीन क्षेत्र पर कब्जा किया और जो वहां से तिब्बत की ओर सड़क जा रही थी उस सड़क पर भी उसने नियंत्रण स्थापित कर लिया। जाहिर सी बात है यह सड़क चीन की दृष्टि से उसके सामरिक महत्व की सड़क है। इसके बाद वर्ष 1975 में, लेकिन इससे पूर्व 1967 में 1967 में सिक्किम क्षेत्र में चीनी सेना द्वारा हमला किया गया और इस हमले में भारत के 88 जवान शहीद हुए और चीन के 300 से अधिक जवान शहीद हुए। तो कहने का मतलब यह है कि 1967 में भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चीन को एक तरीके से प्रतिरोध था, बहुत जबरदस्त काउंटर था। इसके बाद 1975 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की असम राइफल्स पर
वहां की सैन्य टुकड़ी पर हमला किया और वहां भी झड़पें हुई। 1975 के बाद आज तक चीन द्वारा बीते 40 से अधिक वर्षों में सैन्य कार्रवाई नहीं हुई है। किसी तरीके से सेना द्वारा हिंसा की खबरें या गोलीबारी की खबरें नहीं आई हैं। यद्यपि चीन का रवैया आक्रामक, अड़ियल और लगातार विस्तारवादी रहा है। उसने कई कई मौकों पर सीमा पर तनाव उत्पन्न किए हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में स्थिति इसलिए भी ज्यादा तनावपूर्ण है क्योंकि ऐसे समय में जब भारत का पूरा ध्यान इस महामारी कोविड-19 महामारी से निपटने पर है, साथ ही साथ भारत ये भी प्रयास कर रहा है कि सीमावर्ती किसी भी देश के साथ उसके तनाव ना हो। अभी भारत किसी भी प्रकार से रक्षा, सुरक्षा इत्यादि विषयों पर किसी तनाव की स्थिति में नहीं जाना चाहता है। ऐसे में चीन द्वारा ये उकसाया जाना, युद्धोन्माद पैदा किया जाना, ये निश्चित रूप से भारत के लिए एक बहुत बड़े चुनौतीपूर्ण समय की स्थिति बनी हुई है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि बीते 2-3 दिनों में क्या घटनाक्रम रहा है सीमा पर और कैसे भारतीय दल ने इसको डील किया है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि भारत के सैन्य अधिकारियों के स्तर पे जो वार्तालाप होनी थी वो वार्तालाप हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही। इस घटना के बाद, 15 जून की घटना के बाद, भारत के विदेश मंत्री अपने चीनी समकक्ष के साथ फोन पर बातचीत किए और इस बातचीत में 2-3 पॉइंट्स पर सहमति बनती नजर आ रही है। पहली चीज तो ये कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि सेना की कार्रवाई और गतिविधियां रुकें, सीमा पर किसी भी प्रकार का और तनाव ना बढ़े। दूसरी पॉइंट जो इसमें सहमति की बनी है वो ये है कि दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी गतिविधि के लिए तैयार हो। तीसरी चीज जो ये है वो ये है कि दोनों देश इस बात की कोशिश करें कि सीमा पर ना और तनाव उत्पन्न हो और ना हालात बिगड़े। तो कुल मिला जुला करके वर्तमान स्थिति यही है कि भारत के विदेश मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष से बात करके भारत की स्थिति से उन्हें अवगत करा दिया है। भारत के विदेश मंत्री का स्पष्ट रूप से बयान है कि चीन का ये जो कृत्य है एक सोझी साझी साजिश थी और उसी के तहत ये हमला किया गया है। हालांकि चीनी समकक्ष, भारत के विदेश मंत्री के समकक्ष ये कह रहे हैं कि भारत ने चीन की सीमा में अतिक्रमण किया है और उस पर हमला किया है। कुल मिला जुला करके अगर आप देखें तो भारत का रुख सकारात्मक और सतर्कता भरा है, जबकि चीन का रुख आज भी अड़ियल और आक्रामक है। अब इस दशा में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत किस प्रकार से सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक एकजुटता के साथ इस मुद्दे को हल करे और नई एक समग्र नीति चीन के साथ रिश्तों की तैयार करे। दोस्तों, आप पिछले दिनों से कुछ देख रहे होंगे कि हैशटैग बायकॉट चाइना, इस तरीके की सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं। स्वाभाविक है कि भारत चीन से बहुत बड़े पैमाने पर कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी बहुत कुछ आयात करता है और ऐसे में चीन से यदि रिश्ते हमारे खराब होते हैं तो निश्चित ही भारत के आर्थिक संबंधों पर, द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ेगा। अब इस बात की भारत के साथ बहुत बड़ी चुनौती है कि यदि वो चीन को पूरी तरह से सबक देना चाहता है तो वो अपने आर्थिक और विशेषकर उन सामानों की, उन जरूरतों की पूर्ति के लिए, उसके उत्पादन के लिए पूरी तरीके से तैयारी करे जिसके लिए हम चाइना पर काफी हद तक आश्रित हैं। कुल मिलाजुलाकर भारत को वर्तमान चुनौती से निपटने के लिए तीनों पैकेज के साथ आना पड़ेगा। उसे रक्षा, कूटनीति और राजनीति के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी व्यापक और समग्र तैयारी करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आगे भी हम करंट अफेयर के और अलग अलग विषयों पर आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। आशा है कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।